करंट अफेयर्स 11 सितंबर 2021, 11 सितंबर 2021। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल ध्यानी, एक्स आर्मी पर्सन, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 11 सितंबर के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड ए कमिटी फॉर फ्रेमिंग प्रिपेयरिंग न्यू ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइस लॉज। हु इज़ द चेयरमैन? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई है किसके फ्रेमिंग के लिए? जो न्यू ड्रग्स और कॉस्मेटिक और मेडिकल डिवाइस लॉज के रिलेटेड एक कमिटी है, तो उसके चेयरमैन बनाया गया है वीजी सोमानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, व्हाट इज द नेम ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल हु रिटायर्ड एज द डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी? जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी के रैंक से रिटायर हुए हैं और उनको हैज़ बीन अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, उनको उत्तराखंड का गवर्नर बनाया गया है। तो उनका नाम यहाँ पे क्या है? गुरमीत सिंह। जिन्होंने किसको रिप्लेस किया हुआ है? बेबी रानी मौर्य, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। अपने जो टर्नओवर उनका था उससे 2 साल पहले उन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन किया हुआ है। तो उनकी जगह किसने लिया है? गुरमीत सिंह, जो कि डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी से रिटायर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु के गवर्नर जो अपॉइंट किए हैं नए, उनका नाम क्या है? RN रवि। कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर यहाँ पे रिप्लेस हुए हैं, तो उनको हम देख लेते हैं एक नज़र में, जो हमारे आगामी क्वेश्चन होंगे उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट है यहाँ पे रमेश व्यास। रमेश व्यास झारखंड के बनाए गए हैं गवर्नर। राजेंद्र अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश के, और बंदारू दत्तात्रेय को हरियाणा के, PS श्रीधरन पिल्ले को गोवा के, और जगदीश मुखरी नागालैंड, बनवारी लाल पुरोहित पंजाब। तो कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर हैं जो आगे में आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो भी रिसेंटली एक्टिविटीज़ होती है वहीं से गवर्नर या CM का क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ 12-year-old environmental activist from Mumbai who has been named as a 2021 International Young Eco Hero in recognition of his efforts to solve tough environmental problem? तो यहाँ पे 12-year-old environmental एक्टिविस्ट हैं, उसका नाम क्या है यहाँ पे? आयान संगता यहाँ पे हैं, जिनको किसके लिए? 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो यहाँ पे चुना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेशनल फॉरेस्ट मार्टिस डे। जो नेशनल फॉरेस्ट में जो रहने वाले हैं, फॉरेस्ट उनके पेड़ पौधों और वहाँ रहने वाले जो जंगली जानवर हैं उनकी देखभाल सुरक्षा करते टाइम में जो मार्टिर जो वहाँ पे शहीद होते हैं उनके उसमें नेशनल फॉरेस्ट मार्टिर डे मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? आपका 11 सितंबर, जो कि आज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिमालय दिवस इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो वो कहाँ मनाया जाता है? वो उत्तराखंड मनाया जाता है। और कब मनाया जाएगा? वो 9 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार जो हिमालय दिवस जो सेलिब्रेट किया है उत्तराखंड ने, उसकी थीम थी यहाँ पे, थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो थीम थी उसकी कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयास एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है। द इवेंट वॉज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी की अमृत महोत्सव। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के उसमें इसको सेलिब्रेशन किया गया है। तो कहाँ पे होता है हिमालय दिवस? उत्तराखंड में होता है, 9 सितंबर को यहाँ पे होता है। और थीम आपको जरूरी याद रखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट है, फर्स्ट हाईएस्ट मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर इन द वर्ल्ड। ये पूरे इंडिया की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है कि वर्ल्ड में जो हाईएस्ट मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर कहाँ पे बनाया गया है? वो आपका बनाया गया है आपका लद्दाख में। और कितने फीट पे है? 11,562 फीट पे इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट इंटरनेशनल गोल्स, सरपासिंग ईरान अली देई। ईरान के अली देई थे
सबसे ज़्यादा गोल्स करने का रिकॉर्ड, इंटरनेशनल गोल्स का रिकॉर्ड ईरान के अली देई के पास था, जिसका रिकॉर्ड कितना था उनका, 109 गोल्स का था। तो उसको किसने तोड़ दिया, यहाँ पे रोनाल्डो ने यहाँ पे उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यूबा बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू वैक्सीनेट चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 2 अगेंस्ट कोविड-19। कोविड-19 में 2 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए फर्स्ट कंट्री कौन बन गया, यहाँ पे क्यूबा बन गई है। ठीक है, तो क्यूबा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे कैपिटल के क्यूबा की कैपिटल हवाना में है, और जो क्यूबा पड़ता है आपका जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में क्यूबा पड़ता है। तो कैपिटल इसका हवाना हो जाएगा। करेंसी है इसकी पेसो इसकी करेंसी है। द लिटरेसी रेट इन क्यूबा इस 99.8% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और वो क्या है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट क्यूबा की लिटरेसी रेट है, वो कितनी है, 99.8% है। वोटिंग इन क्यूबा इज लीगली मैंडेटरी। तो जो हमारे इंडिया में भी ऐसे होना चाहिए, क्यूबा में जैसे है कि लीगली मैंडेटरी है आपका वोटिंग करना। अगर आप वोटिंग नहीं करोगे तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इट इज़ द 17th लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये क्या 17 नंबर का आइलैंड है जो इन द वर्ल्ड में। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, फर्स्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, और ये है एशिया, और यहाँ पे आप देख लीजिए हमारा प्यारा भारत। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बीच में क्या पड़ता है आपका, क्यूबा पड़ता है, क्यूबा। और यहाँ पे देख लीजिए आप दूसरी वाले यहाँ पे मैप में, तो ये क्यूबा है। जब ऊपर से इसको हवाई सर्विस जब इसको देखा जाता है तो ये एक मगरमच्छ की तरह दिखाई देता है यहाँ पे आपका क्यूबा। और किसके बीच है, एक मैक्सिको, अब इसके वेस्ट में मैक्सिको है, और लगभग इसके ईस्टर्न साइड में गुल्फ ऑफ मैक्सिको पड़ता है, और यहाँ पे इसके द बहामास जो आइलैंड है उसके जस्ट ये आपका पड़ेगा साउथ वेस्ट साइड में। ये यहाँ पे क्यूबा आपका यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीसी मुर्मू कौन है, जो क्या है, सीजी की क्या है, अध्यक्ष हैं। सीजी मुर्मू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ असेंबली ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, जिसको क्या बोलते हैं, ASOSAI, फ्रॉम 2024 और 2027। 2024 से 24 से लेकर 27 तक इनको जीसी मुर्मू जो क्या हैं कैग के क्या हैं, यहाँ पे कैग के अध्यक्ष हैं, और इनको क्या चेयरपर्सन बनाया गया है, किसका, ASOSAI। तो ASOSAI क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म है एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। उसका चेयरमैन किसको बनाया गया है, जीसी मुर्मू है, जो कैग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे होगा, यूनियन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको CCS कहा जाता है, कि क्लियर द एक्विजिशन ऑफ 56। यहाँ पे जो यूनियन कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने क्लियर किया यहाँ पे कि वो एक्विजिशन करेंगे, खरीदेंगे कितने, 56 C-295 MW मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम, कहाँ से खरीदेंगे, ये एयरबस डिफेंस एंड स्पेन से इसको डील किया जा रहा है। तो किसने क्लियर किया है, यूनियन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने इसको क्लियर किया कि 56 जो C-295 MW मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसको स्पेन से लिया जा रहा है, और इसकी डील कितनी की है, ये आपका हो गया 2.5 से लेकर $3 बिलियन के बीच में इसकी डील हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ पर पड़ेगा, आपका भोपाल में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ JAM 5 स्टार रेटिंग इन JAM सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशन बाय ASSOCHAM फॉर ग्रीन सस्टेनेबल डिज़ाइन एंड इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो है
हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसको जैम 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है। और ईट राइट सर्टिफिकेशन किसको मिला हुआ है, जो हमने कल की 10 सितंबर की करंट अफेयर्स के बारे में 10 तारीख की करंट अफेयर्स में हमने बात किया था। यहाँ पे ईट राइट सर्टिफिकेशन वो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे यहाँ पे द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बीपीसीएल। बीपीसीएल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है, अरुण कुमार सिंह को बनाया गया है। और बीपीसीएल कब 1952 में इसको बनाया गया है। हेडक्वार्टर कहाँ पे बीपीसीएल का, मुंबई। नेक्स्ट ऐप है आरबीआई है रिसेंटली रिमूव्ड विच बैंक फ्रॉम इट्स पीसीए रेस्ट्रिक्शन। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं पीसीए रेस्ट्रिक्शन होता क्या है। तो पीसीए रेस्ट्रिक्शन, पीसीए की फुल फॉर्म होती है प्रॉम्प्ट करेक्शन एक्शन। जो भी बैंक जिनका जो कैपिटल कम होता है, किस वजह से, पुअर एसेस क्वालिटी, पुअर एसेस क्वालिटी की वजह से जिनका कैपिटलाइजेशन जो कम होता है उनको पीसीए कैटेगरी में आरबीआई रखती है। तो इसको पीसीए कैटेगरी से रिमूव किया है रिसेंटली। कौन से बैंक को, यूको बैंक को यहाँ से रिसेंटली पीसीए कैटेगरी से रिमूव किया है आरबीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली चेयर्ड द एनुअल समिट ऑफ ब्रिक्स, ए ग्रुपिंग ऑफ द हाउ मेनी कंट्रीज। ये कितने कंट्री का ग्रुप है ब्रिक्स का, और उसको रिसेंटली चेयर्ड किसके द्वारा किया गया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया गया। तो ब्रिक्स में कितने वर्ल्ड हैं, आप देख लीजिए ब्रिक्स में 5 वर्ल्ड हैं। तो इसके जो कितने इसके कंट्री होंगे यहाँ पे 5 कंट्री हैं। तो कौन कौन सी कंट्री देख लीजिए यहाँ पे। पहले बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका इसके हैं। और इसकी इस बार जो चेयर नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया उस ब्रिक्स सम्मेलन की थीम क्या थी यहाँ पे, इसकी थीम थी इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस की थीम यहाँ पे थी। थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो थीम देख के आप जाइए जब एग्जाम में जाते हैं। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है द NIRF। NIRF क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये क्या है, द NIRF नेशनल रैंकिंग 2021 इज विच एडिशन ऑफ द एनुअल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी इन इंडिया लॉन्च्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क उसकी रैंकिंग दी जाती है। 2021 में जो इसका एडिशन था, कितना एडिशन था इसका, 6 एडिशन यहाँ पे देख लीजिए, इसका 6 एडिशन था। और उस एडिशन में फर्स्ट पोजीशन थी IIT मद्रास। IIT मद्रास में इसमें फर्स्ट पोजीशन थी। और इससे हमें पता चलता है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है यहाँ पे, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर क्यों, क्योंकि इसको कौन लॉन्च करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आज की वीडियो, आज के करंट अफेयर्स आपने यहाँ पे देखे 11 सितंबर के 2021। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और जब भी आप पढ़ते हैं, जैसे मैंने कल बताया था आपको, जो भी कंट्री आती है तो उसका करेंसी और कैपिटल क्या होता है और उसकी मैप पे क्या लोकेशन है, उसको आप ज़रूर मैप पे सर्च करें और उसको ज़रूर देखें। जब वो क्वेश्चन करेंगे आप उसमें देखेंगे तो आपको उसी टाइम उसको याद हो जाएगा आपको। तो अगर ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।